देखिए, नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता कहते हैं हिंदी में, और अगर वैसे कहें तो प्रोबेबिलिटी अगर आप अनुवाद में जाएं तो संभावना। एक्सपेक्टेशन क्या है? तो अपने आप में टॉपिक जो है थोड़ा जटिल तो है, और उसको करने के लिए अब आपने क्या किया, इसे 10th में मेरे ख्याल से किया हुआ है, थोड़ा 11th, अब 12th, बेसिक हो चुका है। अब बेसिक आपको याद है या नहीं ये कह नहीं सकते। नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूं कि हम प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, कैसा करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में कोई घटना होती है। कोई घटना से मतलब है कोई इवेंट। उस इवेंट में जितने भी आउटकम्स होंगे उनकी लिस्ट होंगी, और जो आपको चाहिए उनकी लिस्ट होगी। जो भी आपको फेवर का मतलब है, जो आपको चाहिए। जैसे सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक कॉइन है जिसको टॉस किया गया, और टॉस करने पर या तो हेड आता है या टेल आता है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल हमारे पास ये पड़े, मतलब इतनी चीजें घटित हो सकती हैं, हेड एंड टेल, एक बार उछाला गया। अब आप ये कहें कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसी इवेंट की हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो गौर करें, सैंपल स्पेस में अगर हम बात करें तो उसमें लिखते हैं एनएस। इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एनएस का मतलब है टोटल नंबर। एस के अंदर तो दो हैं, और उन दो में से हमारी जो फेवरेबल चीज है वो है हेड, जो कि यहां पर एक बार मौजूद है। तो हमारी इवेंट जो है उसको फेवर एक बंदा करना है सैंपल स्पेस में से। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है बेसिकली वो होती है फेवरेबल वे अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज, ये होती है। तो मतलब एक सामान्य सा क्वेश्चन है, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज 1/2, और टेल के लिए भी यही है। लेकिन ये अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड मतलब कंफर्म है कि हेड और टेल होगा, बायस नहीं होगा। बायस मतलब जैसे शोले पिक्चर में था, अमिताभ बच्चन के पास सिक्का था, दोनों तरफ हेड था, तो वो जब भी उछालता था, धर्मेंद्र के लिए तो प्रोबेबिलिटी थी, उसको लगता था टेल आएगा या हेड आएगा, लेकिन अमिताभ को पता था कि ऑलवेज हेड आएगा। तो ये जिसको पता है कि ये ऐसा होगा, वो प्रोबेबिलिटी की श्रेणी में नहीं आता। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ हम एक उम्मीद लगाते हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो। इसीलिए प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जब आप निकालते हैं तो वो ऑलवेज 1 और 0 के बीच होता है, संपूर्ण या शून्य के लिए बीच। या तो होगा पूर्ण रूप से, या बिल्कुल नहीं, या उनके बीच में। तो डेसिमल में होगी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज किसी भी इवेंट की। तो कुछ बातें जो आपने 10th लेवल पर पढ़ी हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, वो यहाँ हमारे नोट्स में मौजूद हैं। मैं वन बाय वन उनका जिक्र करता हूँ, क्योंकि हमने शुरू के 8-10 पेज तो सिर्फ डेफिनेशन में खर्च किए। हमें लैंग्वेजेस समझ आनी चाहिए, हमें बातें समझ आनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपने न्यूमेरिकल जो 10th लेवल पर किए होंगे, अ, हम ये कहें इन अ लीप ईयर, गेटिंग 53 ट्यूसडे, 53 ट्यूसडे के लिए लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले बात है कि इन अ लीप ईयर 366 डेज,
अ वीक इक्वल टू 7 डे। अगर हम डिवाइड करते हैं तो 52 कंप्लीट वीक होंगे एंड 2 डेज रिमेनिंग, मतलब 366 दिन में 52 हफ्ते होते हैं और 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा। तो कहने का मतलब है 52 हफ्ते में 52 ट्यूसडे आएंगे, 52 मंडे आएंगे, 52 संडे आएंगे, ये कंफर्म है। इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी में कोई यूज नहीं है। जिसमें अनुमान लगाना है प्रोबेबिलिटी में, उसका यूज है। हमें इन 2 दिनों के बारे में संभावना, 52 हफ्ते का मतलब 52 दिन तो कंफर्म हो गया, हर दिन का। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कंफर्म है, 52 तो है ही है, कोई इश्यू नहीं है। बस ये बताना है कि 53 ट्यूसडे आएंगे या नहीं, तो इन 2 दिनों में ही कहानी अटकी है। इनमें से किसी एक दिन ट्यूसडे होना चाहिए, तब जाके ईयर में 53 ट्यूसडे का हिसाब बनेगा। तब ये 2 दिन जो आपके हैं, इनका सैंपल बनाया जाए। सैंपल स्पेस आपके पास सैंपल कैसा बनेगा? मे बी इट इज संडे मंडे, मे बी इट इज मंडे ट्यूसडे। होगा तो कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा तो है नहीं कि मंडे और वेडनेसडे लिख दें हम। मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, एंड फ्राइडे सैटरडे, एंड सैटरडे संडे। तो गौर करें, ट्यूसडे हमारे लिए इस जगह पर है, ये थर्सडे है, ध्यान रखिएगा, कहीं आप इसे भी टी समझे, ये ट्यूसडे है। तो ये 2 पेयर ऐसे हैं, अगर ये हमारे को मिलते हैं तो संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी है कि 53 ट्यूसडे होंगे। तो सैंपल स्पेस में 7 पेयर है। और आपकी जो चीज आपको चाहिए उसको फेवर कर रहे हैं 2 बंदे इस सैंपल में से, ये और ये। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी आपकी इवेंट की गेटिंग 53 ट्यूसडे इज फेवरेबल वे अपॉन टोटल नंबर ऑफ वे, दिस इज 2/7। सेम ऐसे ही नॉन लीप ईयर की बात करें, 365 डेज होते हैं, यहाँ 1 डे बचेगा, यहाँ 1 डे बचेगा, और 1 डे अगर बचेगा तो फिर सैंपल स्पेस आपका सिंपल हो जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये होंगे 7 दिन। ये सैंपल है उस एक दिन का जो हो सकता है। इट इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ कंफर्मेशन। प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबिलिटी, एज्यूमशन, नॉट कंफर्मेशन। जैसे आप ताश का पत्ता कहीं फेंकें, कोई कहे जी बहुत भयंकर जुआरी है, जो कहता है वो आता है, वो लक है सर, वो गेम नहीं है, या फिर वो चीटिंग करता है। वरना आप कोई चीज करें और वो घटना घटित होने के बाद तो कोई भी कह देगा कि ये तो ऐसा ही है, ये तो कमाल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब घटना घटित होने से पहले वो एक सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। जैसे कभी क्रिकेट मैच देख रहे हो आप, जैसे आप भारत पाकिस्तान का मैच देखा हो कि 8 बॉल पे 28 रन चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कई लोग, पाकिस्तानी तो कह रहा है ये संभव ही नहीं है, इंडिया वाले कह रहे हैं ये संभव है, कोई कह रहा है जी उम्मीद है भी नहीं भी है। कोहली ने 2 छक्के मार दिए, छक्के मारने के बाद तो वो तो एक तरह से क्या रिवील हो गया ना चीज, फिर प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन जब तक घटना घटित नहीं हुई उससे पहले आपको एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद लगानी है, बैटिंग कहते हैं। यार मुझे लगता है आज ऐसा होगा, मुझे लगता है आज ऐसा होगा, वो है प्रोबेबिलिटी। तो वो 7 दिन कौन से होंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये 7 दिन ये हो में से इनमें से कोई एक दिन होगा वो, और हमें फेवर कर रहा है अगर हमारा ट्यूसडे वो इस सैंपल में एक जगह पर है। So it means probability of event getting 53 Tuesday is 1/7. That's all. क्वेश्चन खत्म। छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। सपोज करो ये आपका पर्स है, इसमें आपने 10 रुपए का नोट 5, आपने 20 रुपए के नोट 4, आपने 50 रुपए के नोट मान लो 7, चलो 100 रुपए का ले लेते हैं, 50 का नहीं लेते। ये आपके पर्स में है और मैं कहूं आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 रुपीज नोट
इट इज 0। कोई कहे जी मैं खुले करवा लूंगा, ये सब चीजें प्रोबेबिलिटी में नहीं आ रही है सर। ये तो आप कुछ भी कराते रहो, आप 100 के खुले करा लो, 50 मैं क्या कहा, हमारे पास इस तरह के नोट इतने इतनी संख्या में है, 5 4 9 7 16 नोट है मेरे पास, जिसमें से 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के हैं। और मैं आपसे कहूं कि बताओ 50 रुपए इसकी जेब से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट इज 0। जब है ही नहीं वो चीज, इम्पॉसिबल है 50 रुपए का नोट निकालना। 2000 का नोट निकालना, 5000 का नोट, 500 का नोट निकालना। हाँ, अगर वो कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 20 रुपीज नोट, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 20 रुपए का एक नोट निकालना है, तो कोई कहे जी 1/से, तो टोटल नंबर तो 16 है, बट एक नहीं आएगा। यहाँ 4 फेवर कर रहे हैं, फेवर 4 कर रहे हैं नोट, वो आएंगे ऊपर। वैसे कॉम्बिनेशन में जाए तो 4C1 और नीचे आता है 60C1। 4 में से एक को चुनना है और 16 में से एक ही नोट निकालना है। तो कई लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं। तो पहले बेसिक को सोचा जाए। प्रोबेबिलिटी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ आ जाते हैं, हम बड़े बड़े फॉर्मूले कर लेते हैं। उनसे क्या होता है कि हम कर तो लेते हैं, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी फिर उस जगह पर जाकर एक ब्लॉक सा क्रिएट कर देती है। और जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे प्रोबेबिलिटी में, उतने ज्यादा आइडियाज आपके पास आते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आज 20 रुपए का नोट निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, एंड 4/16 एंड 1/4, विच इज ऑलवेज बिटवीन 1 and 0, never more than, never be more than 1 and never be less than 0, कभी नहीं होगा प्रोबेबिलिटी। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। अब सपोज करिए मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता हो पत्ते, जैसे पत्ते कितने हो, 52 पत्ते होते हैं। कुछ चीजों के बारे में बेसिक भी पता होना चाहिए, पता ही ना हो तो कैसे पता लगेगा? पता होना चाहिए। सपोज कहूं कि मैं यार, एक आदमी इस ऑफिस में एंटर हुआ। अब ये आदमी, इस आदमी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज, ऑफिस में एंटर हुआ, प्रोबेबिलिटी, आदमी मैंने बोला, इंसान बोला मैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ जेंडर्स, मैन, वुमेन एंड अदर्स। ट्रांसजेंडर को हम कहते हैं। अब कोई ट्रांसजेंडर को सोचे ही ना, तो वो उसकी गलती है। एक इंसान, विच इज मैन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर अदर्स, एक बंदा गया, मतलब 3 में से एक बंदा गया, दैट्स ऑल। प्रोबेबिलिटी इज 1/3। सर के ऊपर पंखा घूम रहा है और आप इसके नीचे बैठे हैं, इस पंखे का आपके सर के ऊपर गिरने की प्रोबेबिलिटी बताइए। आप कहोगे कैसे गिर जाएगा, ये पंखा तो नट लगे हैं, अरे मैंने कौन सा गिरा रहे हैं, हम तो बस किंतु परंतु की बातें चल रही हैं। अगर ऐसा हो तो क्या हो, वैसा हो तो क्या हो, एक्सपेक्टेशन बताइए। आपको ये पंखा गिरने का ही नहीं, ठीक है, आपकी बात है, या जीरो है। श्योरिटी वाली बात हो गई है। तो 1 का मतलब श्योरिटी है, 0 भी श्योरिटी है। इम्पॉसिबल इवेंट, आपने कहा पंखा नहीं गिरेगा तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी, पंखा इम्पॉसिबल है सर ये इवेंट। आपने कहा पंखा गिरेगा ही गिरेगा सर, चाहे कुछ कर लो आप, तो ये आपको पता है। मैं तो पता वाली चीज ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं सर कि पंखा सर के ऊपर चल रहा है, पंखा सर पे गिरने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सबसे पहली बात है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, गिरेगा, नहीं गिरेगा, 2 हो गई, गिरेगा और नहीं गिरेगा, यस और नो। और हम कह रहे हैं गिरने की बताइए, तो हमें एक बंदा फेवर कर रहा है और 2 बंदे हैं टोटल, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। हाँ, कोई मूवी होती, कोई भूतिया फिल्म होती, तो उसमें फिर एक और प्रोबेबिलिटी होती है, वो हवा में रह जाएगा, गिरने के बाद पता लगा तैर रहा है ऊपर हवा में, जादू या भूत आ गया कहीं। इस तरह से सबसे पहले छोटे छोटे सोचेंगे, तब प्रोबेबिलिटी को हम करते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम कूद पड़ते हैं, फॉर्मूले लिख लेते हैं, क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, बस चालू चलेमान स्थिति है। अब मैं प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहा था। प्लेइंग कार्ड, सबसे पहले तो बंदे को ये पता हो
कि भाई 52 होते हैं जिसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड में से सर दो तरह की क्वालिटी मिलती है, दो तरह के सिस्टम मिलते हैं। रेड में सर एक डायमंड कार्ड होता है और एक हार्ड कार्ड होता है। कभी आप देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं हिंदी में ईट, इसे हम बोलते हैं पान का पत्ता। पान वैसे ही बना होता है लेकिन रेड कलर के होते हैं। और ये होता है सर स्पेड, इसे हम हिंदी में बोलते हैं हुकुम, हुकुम का पत्ता। और एक होता है क्लब, क्लब मतलब चिड़ी, चिड़ी कहते हैं। कभी आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे तो एचपी क्लब के नीचे चिड़ी का साइन ऐसे ऐसे सिंबल बना होता है, कभी आप देखना जाके तो बना होता है चिड़ी क्लब, एचपी क्लब। तो डायमंड, हार्ट, स्पैड एंड क्लब, और ये सारे के सारे संख्या में 13 होते हैं। जोकर का कोई यूज नहीं है। हो गए 52 से। और हर जो इसे बोलते हैं सूट्स, हर सूट्स में 13 पत्ते होते हैं। नंबर होता है 1 2, 1 को ए से लिखते हैं वैसे, 8 9 10 11 12 एंड 13। जैक, क्वीन और किंग, इसे जैक भी कहते हैं और कई लोग नेव भी कहते हैं। गुलाम, रानी, राजा और इक्का। तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। और इन्हें कोर्ट कार्ड भी कहते हैं। फेस कार्ड वैसे तो 12 होते हैं लेकिन कई राइटर ए को भी फेस कार्ड में इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मैं कोर्ट कार्ड में इस्तेमाल करता हूँ इसका। कोर्ट कार्ड जो होते हैं वो 16 है। फेस कार्ड का भी देखोगे, अगर प्लेइंग कार्ड्स आप लोगे तो जे का, क्यू का और के का फेस तो बना होता है, बाकी को फेस नहीं बना होता। हाँ, इक्के में ए लिखा होता है, 1 नहीं लिखा, इसलिए इसे भी कई लोग फेस कार्ड में यूज कर लेते हैं। ये भी है। जब इतनी जानकारी हो गई, अब कोई आपसे कहे कि 52 पत्तों में से मुझे एक पत्ता निकालना है और वो ब्लैक होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बताओ। खत्म हो गई बात, 26/52 खत्म। लेकिन वही बंदा मुझे कह दे कि मुझे एक पत्ता निकालना है जो कि क्वीन होनी चाहिए और ब्लैक होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी सर 2/52। क्योंकि आप गौर करो, क्वीन सब में होती है लेकिन हुकुम में, स्पैड में और क्लब में ब्लैक होती है। तो दो हैं फेवर कर रहे हैं 52 में से आपको, और टोटल 52 है। और वैसे अगर आप लिखना चाहें किस अंदाज में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वैल्यू उठाई जाए। दो क्वीन मतलब हम ये कहें कि क्वीन निकालनी है वो भी ब्लैक, तो नोटिस करिएगा दो ब्लैक होती है क्वीन, 2C1 और 52C1। तो छोटी छोटी सोच के साथ चला जाए। डाइस है, अपने नॉर्मली क्वेश्चन तो उसी के मिलते हैं ना। आपको मिला, एक डाइस मिल गई। डाइस में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6, ये 6 नंबर, नंबर आप चेंज भी कर सकते हो। डाइस आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। अब इस डाइस में अगर देखें, एक डाइस में 6 बंदे हैं। आपको, अब आपके न्यूमेरिकल की क्या रिक्वायरमेंट है, आप कहो कि डाइस को फेंकने पर जो नंबर आए वो मोर देन 4 होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/6, तो मोर देन 4 तो दो ही बंदे हैं। आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालिए डाइस को फेंकने पर जो नंबर आए वो ऑड होना चाहिए, तो 1 3 5 ऑड है, 3/6 हो गया। आपने कहा कि फेंकने पर जो नंबर आए वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, तो 3 और 6 हो गया। वो आपको सोचना है। कोई कहे जी मैंने डाइस को फेंका, प्राइम नंबर आए, तो प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर पॉजिटिव में, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है उसे हम प्राइम नंबर, यहाँ 3/6 हो गया। तो सबसे पहले इन छोटे छोटे छोटी छोटी चीजों पर जब तक ध्यान नहीं जाएगा, प्रोबेबिलिटी में काम नहीं हो सकता, ये तय है। इस बेसिक पर जाना है पहले, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं।
मैं आपको बताऊँ तो जो मैंने आपके लिए लिखा है, पहले मैंने कई सारी चीज़ें लिख दी हैं। जैसे नोट्स में जब जाएँगे आप, सबसे पहला वर्ड लिखा है एक्सपेरिमेंट। वैसे अगर अनुवाद करो एक्सपेरिमेंट, जैसे कहते हैं ना यार एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये, मतलब कुछ चीज़ को ट्राई कर रहा है। तो अगर आप सोचें इस चीज़ को ट्राई कर रहा है, तो ट्राई करने पर कुछ ना कुछ तो निकलेगा। या तो सफलता हासिल होगी या असफलता हासिल होगी, कुछ ना कुछ तो उसके आउटकम्स आएँगे। तो लिखा है एन ऑपरेशन व्हिच गिव्स सम आउटकम्स, रिजल्ट अंडर सम गिवन कंडीशन इज़ नोन एज़ एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपने कॉइन उछाला, या तो हेड आएगा या टेल। कोई कहे जी ना तो मेरा हेड आया ना टेल, सिक्का खड़ा आ गया एकदम ज़मीन पे। ये वैसे तो ठीक है सोचने के लिए, लेकिन है इम्पॉसिबल। फ़िल्मों में हो सकता है। रियल लाइफ़ में पहले वो सिक्का गिरेगा, गिरने पर या तो हेड होगा या टेल, ये कन्फर्म है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। और जब कोई घटना घटित ही ना हो, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। फिर आपके लिए वर्ड आता है सर रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पढ़ते हैं लैंग्वेज में और इनके भी मतलब होते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो कई बार हम इनको मतलब को बिना समझे क्वेश्चन करते रहते हैं। रैंडम, वैसे तो रैंडम अगर हिंदी अनुवाद में ले तो हमने अपनी इच्छा से कुछ चुन लिया। तो लिखा हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में कि एक्सपेरिमेंट तो है, लेकिन ऐसा जिसमें टोटल आउटकम्स जो है वो हमें पहले से पता हो, और किसी स्पेसिफिक आउटकम के बारे में हम पहले से ना बता पाए, पहले से ना बताएं पाए, होने के बाद बता पाए। जैसे मैंने कहा ना, शोले का सिक्का जो है, वो कायदे से अमिताभ बच्चन के हिसाब से वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं था, उसे पहले से पता था। मैंने सिक्का उछाला, उछलने के बाद या तो हेड आएगा या टेल, ये तो पता है, लेकिन क्या आएगा, कन्फर्म यही आएगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। वो कोई कहता है जी ऐसे उछालो, इस तरह से उछालो, जैसे कभी आप देखो लूडो खेलते हुए कोई कहता है 6 आएगा, ऐसे-ऐसे घुमाओ, जोर से पटको 6 आएगा, वो तो तुक्के की बात, कभी 1 आएगा, ये सब नहीं होता। हम जानते हैं कि भई भई हमने डाइस फेंकी, और हम सपोज़ करो कि आज हम इस तरह से डाइस खेल रहे हैं और यहाँ बिल्कुल अंत पे पहुँच गया, मेरा यहाँ बैठा हूँ और 1 चाहिए मुझे अपने गिट्टी को पार कराने के लिए, और मैं डाइस फेंके जा रहा हूँ, 1 ही नहीं आ रहा है। लेकिन इतना पता है मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से कोई एक आएगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली मेरे फेंकने के बाद क्या आएगा ये मुझे नहीं पता। हाँ, फेंकने के बाद मुझे मालूम पड़ जाता है क्या आएगा, क्या आया है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके। फिर एक वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी में ट्रायल। ट्रायल तो कभी आपने सुना हो तो कोर्ट की लैंग्वेज में भी होता है। क्या ट्रायल रन पे है, ट्रायल पर है। ट्रायल पर है मतलब केस चल रहा है, चल ही रहा है। यहाँ प्रोबेबिलिटी में क्या मतलब है? व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन and it does not give the same result each time but may result in any one of the several possible outcome। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, एक इवेंट है जो कि रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन एंड इट डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट। हर बार एक जैसा रिजल्ट नहीं देगी ईच टाइम, बट मे रिजल्ट इन एनी वन, उनमें से कोई एक देगी। सेवरल पॉसिबल आउटकम, द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल एंड द रिजल्ट आर कॉल्ड केसेस। जैसे आप आज कोर्ट में गए और कोर्ट में जज साहब ने कहा जी आज तो बेंच बैठी नहीं है। आप कोर्ट में जाते हैं तो क्या होता है? या तो आपका आज केस सुना जाएगा, केस नहीं सुना जाएगा। केस सुना जाएगा तो आपके पक्ष में होगा, आपके पक्ष में बात नहीं जाएगी। कई सारी पॉसिबिलिटीज़ है। पेनल्टी हो सकती है, नहीं होगी, एक्स पार्टी, मतलब कई सारी, जितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं पहले तो वो लिख लो। वो सैंपल स्पेस हो। उनमें से आपके साथ क्या होगा, वो तो घटना के बाद ही, या फिर आप पहले से मान लो कि जी अगर ऐसा हो तो क्या हो, वैसा हो तो क्या हो, तो वो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आप। कोई कहे नहीं जी आज तो मैं केस जीतूँगा, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो तो खाली एक भरोसा है दिल का कि मैं जीतूँगा ही जीतूँगा।
आज तो मेरी ही बात होगी, मेरे पक्ष में होगा, वो आपका भरोसा है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। हो सकता है आपके पक्ष में बात चली जाए, बट पॉसिबिलिटीज सारी हैं, सारी हैं। कोई क्रिकेट मैच शुरू होता है, कोई कहे क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट मैच के जीतने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भाई साहब क्रिकेट मैच में टेस्ट मैच है सपोज करो, तो पहली बात तो टोटल सैंपल कितने हैं, विन, लॉस एंड ड्रॉ। ड्रॉ को हम सोचते ही नहीं, लेकिन गेम में यही तो है कि हमें बहुत बारीकी से अध्ययन करना है कि इस घटना में क्या क्या घटित हो सकता है। विन, लॉस एंड ड्रॉ, तो इसका मतलब है सर सैंपल तो 3 है। आप कह रहे हो जी मैं जीतूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/3। कोई कहे जी 1/2 क्यों नहीं हो सकता, भाई टेस्ट मैच ड्रॉ भी तो होते हैं। वो तो T20 आपके लिए सुपर ओवर होते हैं, उसमें नहीं होता ड्रॉ। लेकिन वनडे मैच और टेस्ट मैच में 1/3 होगा और T20 में 1/2 होगा, बिकॉज ड्रॉ की सूरत में मैच सुपर ओवर के जरिए खत्म किया जाता है, मतलब विन और लॉस के अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हाँ, अगर बारिश हो जाए तो फिर वहां भी एक कंडीशन है, इसलिए वहां भी ड्रॉ का सिस्टम रखिए, नंबर बढ़ जाएंगे। कई बार मैच अबेंडन हो जाता है, मैच नहीं हो पाता, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ड्रॉ, टेस्ट मैच में तो ड्रॉ वर्ड है, लेकिन T20 में विन, लूज एंड अबेंडन, बाधित हो गया मैच, तो यहां भी वही बात हो गई, 1/3 प्रोबेबिलिटी। क्रिकेट मैच में किसी भी रिजल्ट की पॉसिबिलिटी 1/3 है, विन और लूज के अलावा एक बंदा और है जिसको हम सोच रहे हैं, ये है बात। अब आता है वर्ड सा सैंपल स्पेस क्या होता है। कभी आप किसी दुकान में जाएं, सपोज करिए आप एक क्रॉकरी की प्लास्टिक की दुकान में चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्लास्टिक की दुकानों में जैसे सामान मिलता है, बाल्टी, मग और घर के सामान, सब चीजें मिलती है, वहां फैला के रखा होता है पूरे हॉल में। तो इस पूरे स्पेस में सैंपल पड़े हुए हैं, कहीं पर कुछ रखा है, कहीं पर कुछ रखा है, कहीं पर कुछ रखा है, कहीं पर कुछ रखा है। हाँ, दुकानदार को पता है टोटल चीजें कितनी है, आपको नहीं पता, वो अलग बात है। आपने उन टोटल चीजों में से चुनाव किसका करना, आपने कहा जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन जो पूरी दुकान है में उसके यहाँ अलग अलग कैटेगरी के माल पड़े हैं, वो आपके लिए सैंपल स्पेस है। कभी मेडिकल स्टोर में जाइए तो उनके पूरे कंप्यूटर में डाटा है कि कितनी दवाई, कौन कौन सी दवाई उसके पास है। हो सकता है आप दवाई लेने जाए, वो कह दे ये नहीं है, तो उसके स्पेस में नहीं है, उसके सैंपल में नहीं है। उसके सैंपल में होगा, निकाल के आपको दे देगा। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी सोचने बैठ जाओ तो फिर आपको पूरा सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, और उसमें से अपनी आप जो चीज निकाल रहे हो वो पता होनी चाहिए। तो सैंपल स्पेस वो है, जैसे हमने कॉइन के बारे में कहा, हेड और टेल, एक कॉइन को टॉस करने पर अगर 2 उछाल दें तो फिर सर 4 हो जाएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ऑल पॉसिबिलिटीज को मेंशन करना पड़ेगा। कोई कहे जी मैंने 3 कॉइन उछाल रखी है, तो हेड हेड हेड, फिर एक हेड कम करते जाओ, टेल, फिर टेल को आगे भगाते जाओ, मतलब आप परेशान मत होइएगा, इस तरह से, फिर 2 टी ले आओ, फिर एच को घुमाते जाओ, इस तरह से, और लास्ट में देखो टी टी टी। सारी पॉसिबिलिटी आपको बतानी है, 8 है सर। और वैसे फॉर्मूला है n टू द पावर n का, इस तरह का, जब 2 डाइस, 3 डाइस, 2 कॉइन, 3 कॉइन, जिसमें से ये पावर में जो n आप देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, कितनी डाइस हैं आपके पास, और जो कैपिटल N देख रहे हैं, ये सैंपल स्पेस इन वन ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए अगर आपने 3 डाइस ले ली तो सैंपल स्पेस होगा 6 की पावर 3। 3 डाइस हैं और हर डाइस में 6 नंबर होंगे, क्योंकि उसको बनाना पॉसिबल नहीं है। अभी हमने कॉइन तो बना दिया, 216 चीजों को लिखना थोड़ा सा एक टिपिकल और इम्पॉसिबल टारगेट है। लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिख सकते, थोड़ी दिक्कत है, बहुत सोचना पड़ेगा। तो ये सैंपल स्पेसेस। फिर हमने वर्ड लिखा है डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। A sample space is called a discrete if S is a finite. ऑब्वियस सी बात है,
जो सैंपल स्पेस हम नॉर्मली लेते हैं वो फाइनाइट ही होता है, तो डिस्क्रीट वर्ड से कोई होने की जरूरत नहीं है। इवेंट आपको पता ही है, जो आपके फेवर में होगा वो इवेंट है। आपने कहा भाई क्या इवेंट है आज, आपने कहा शादी है। क्या इवेंट है भाई, बर्थडे है। आप सपोज करो अपने घर में पार्टी दे रहे हो, सबको बुला रहे हो, तो कई लोग क्या कहते हैं, भाई क्या है घर में, कथा है जी हमारे घर में, किस उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य हो सकता है एनिवर्सरी हो सकता हो बर्थडे हो सकता हो कुछ और कारण हो। तो जितनी पॉसिबिलिटी है घर में होती है, वो तो सैंपल स्पेस हो गया। लेकिन जिस मुद्दे के लिए हो रही है वो इवेंट है। A subset of the sample space associated with the random experiment is called an event or case. सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, सैंपल स्पेस का हिस्सा होगा, या कह सकते हैं कि एनी आउटकम और कॉम्बिनेशन ऑफ सम आउटकम कॉन्स्टिट्यूट एन इवेंट, ईच इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। से हमने डाइस को फेंका तो सैंपल है 1 2 3 4 5, और हमने कहा भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, या इवन नंबर, तो ये है सर इवेंट, हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेवरेबल वे। इसी अंदाज में हमने लिखा सर सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल मतलब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इवेंट, हम कह रहे हैं मिक्स्ड या कंपाउंड इवेंट, तो सिंपल इवेंट मतलब जिसमें हम ये कह सकें सिंगलेटन सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। सिंगलेटन मतलब आप जो ई निकालते हो जो आपके फेवर में है, वो सिंगल एक एलिमेंट कंटेन करे, बस एक एलिमेंट, वो आपके लिए सिंपल इवेंट हो गई। और एक से ज्यादा करेगी तो मिक्स्ड कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट हो गई। ये है कहानी। एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड आता है, जो मतलब मुझे लगता है कि हम भी जब पढ़ते थे, या अभी भी लगता है, हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा कद्दू में तीर नहीं मारा अब तक, पर लेकिन अगर हम बात करें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो कई बार जब इसको पढ़ो ना आप, तो ऐसा लगेगा दोनों एक ही चीज है, पर मैं आसान शब्दों में बताता हूँ आपको। मतलब हो सकता है मैथमेटिकली ये आपको देखने को ना मिले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ना, ऑब्जेक्ट एक ही होगा, और इंडिपेंडेंट इवेंट में ऑब्जेक्ट दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। कोई कहे कैसे, मान लीजिए एक कॉइन है, आपने उछाली 1 2 3 4 5 6, ये आ सकती है। अब आप गौर करो, दो आपने इवेंट नोट करी, आपने कहा E1 और E2। E1 क्या है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, E2 क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो गौर करो इन दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑड नंबर जो होते हैं 1 3 5 होते हैं, इवन नंबर जो होते हैं वो 2 4 6 होते हैं, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5। तो ऐसी घटना, किसी एक इवेंट के अंदर एक ऐसी घटनाएं, मतलब किसी भी सैंपल स्पेस में जिनका कि आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, कोई लेना देना ना हो, ऐसी घटनाओं को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। कोई कहे जी इंडिपेंडेंट भी तो यही होता है ना। इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि आप सपोज करिए दो कॉइन है, अब दो कॉइन, इस कॉइन में जो भी आएगा, इस कॉइन में उसके उस चीज के आने की कोई भी रुकावट नहीं है, मतलब इसका इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब हमने कहा भाई यहां पहली कॉइन को फेंकने पर, सपोज करो हमने कहा ये नंबर चाहिए, तो दूसरी कॉइन को फेंकने पर पहली कॉइन में क्या आएगा या क्या होगा, उसका सेकंड वाले पे कोई इंपैक्ट नहीं, वो उसे रोक नहीं सकता। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में हम ये कहते हैं टू इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस of one does not depend on the occurrence or non-occurrence of the second। तो किसी भी इवेंट, मान लीजिए दो इवेंट आपके पास है, दो घटनाएं हैं, और किसी एक घटना का दूसरी घटना के आने या ना आने से कोई फर्क ना पड़ता हो, ऐसी घटनाओं को
इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। अदरवाइज अगर पढ़ता है तो डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। कोई कैसे पढ़ता है, डिपेंडेंट का मतलब क्या है? सपोज करो ताश के पत्ते हैं, आपने कहा 2 पत्ते निकालने हैं, लेकिन पहला पत्ता जो निकाला है अब वो क्या है हमें नहीं पता। और पहला पत्ता निकालने के बाद जब दूसरा पत्ता निकालेंगे सर, तो आप नोटिस करिएगा एक पत्ता कम हो चुका है। सपोज करो 52 में से मुझे सपोज करो 2 क्वीन निकालनी, तो पहली जब मैंने निकाली तो 4/52 होगा, लेकिन दूसरी बार निकाली तो 3/51 होगा। कोई कहे जी क्यों होगा? क्योंकि भाई एक कम हो चुका है, फेवर में से भी और टोटल में से भी। निकाल के मैंने वापस नहीं रखा, मैंने पत्ता निकाला और साइड में रख दिया। अब 51 पत्ते बचेंगे, अगली बार जब एक पत्ता मैं निकाल लूंगा तो 51 बचेंगे, और एक क्वीन निकाल चुका हूं तो 3 बचेंगी। अब 4 में से 4 होती हैं बेसिकली। तो जो दूसरा निकल रहा है वो पहले वाले पर डिपेंड है, लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पत्ता निकाला और वापस रख दिया, तो पहले 4/52 आया, लेकिन जब वापस रख दिया फिर दोबारा से देखो 4/52 ही है। तो मैंने ड्रॉ करने के बाद रिप्लेस किया या नहीं किया, ये चीजें हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ने में एक जैसी लगती हैं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ोगे, 2 और मोर इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ वन ऑफ देम अकर अदर कैन नॉट अकर। 2 or more event are said to be mutually exclusive if no two of them occur together। एक साथ वो घटित न हो। जाहिर सी बात, अगर सिक्का उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर एक आएगा तो बाकी नहीं आएंगे, 2 आएगा तो बाकी नहीं आएंगे, 3 आएगा तो बाकी नहीं आएंगे। एक ही इवेंट एक ही कॉइन के अंदर कह रहे हैं। लेकिन 2 कॉइन उछाले या 2 से ज्यादा उछालेंगे, तब उन दोनों अलग अलग कॉइन या उससे अधिक कॉइन में होने वाली घटना जो है वो इंडिपेंडेंट, अगर इंपैक्ट नहीं डाल रही है। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा कह दिया कि मैंने भाई दो डाइस फेंकी हैं, पहली डाइस में जो नंबर आए वो दूसरे में नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये घटना डिपेंडेंट हो गई। देखो मान लो पहले वाले में 5 आया तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। दूसरे वाले में 5 को छोड़ के तो बचे हुए कितने हैं फिर आपके पास? ऑप्शन 5 ही है। एक कम कर दो, एक कम कर दो उसमें से। तो यहां पर जो दूसरी घटना घट रही है उसका पहले से डिपेंडेंसी हो गई। सवाल में ऐसी बात कहेगा वो आपसे, ये सोचना है। फिर इसी तरह से एक घटना आती है इक्वली लाइक। अब जो लोग बड़े आशावादी होते हैं उनके लिए इस लाइन का कोई मतलब, जैसे क्रिकेट मैच है, जैसे हमारा वर्ल्ड कप था, इंडिया ने 10 मैच जीते, फाइनल में भी हम नहीं जीतेंगे कंफर्म है सर। आप कंफर्म हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इट इज इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब क्या घटना घटित, मतलब क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट क्या आ सकता है? ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या इंडिया जीतेगी, बस यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या इंडिया कंफर्मेशन नहीं दे सकते आप। ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है, इंडिया भी जीत सकती है। ये इवेंट जो है इक्वली लाइकली इवेंट है। और जो पहले से पता हो कि इंडिया ही जीतेगी, जैसे कई लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कहते हैं नहीं यार सब सट्टेबाजी है, पहले से फिक्स था गेम, वो तो ठीक है, भावनाएं हैं, आदमी बोल देता है, होती भी होंगी, लेकिन इतने बड़े लेवल पर संभव नहीं है ये बात। अब कोई चीज अगर पहले से फिक्स हो जाता तो बायस हो गई। हम तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनबायस। अनबायस मतलब जो किसी से छेड़छाड़ ना की हो किसी ने उस घटना के साथ। जैसे मैंने कहा ना 16 का सिक्का तो बायस सिक्का था। बायस का मतलब है दोनों तरफ हेड था, वो छेड़छाड़ हो रखी थी। अनबायस का मतलब क्या है? हेड भी होगा और टेल भी पॉसिबिलिटी है। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब है केसेस आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वी हैव नो रीजन टू बिलीव दैट वन इज मोर लाइकली टू अकर देन अदर। ऐसी कोई हमारे पास वजह ना हो कि भाई ये घटना, इससे अधिक चांस है इस घटना के घटित होने की। वो खाली कोई कहे नहीं सर आपको क्या पता है, वो तो भावनाएं हैं आपकी, आपका इमोशन है कि ऐसे ही होगा सर, चाहे कुछ कर लो आप, वो एक अलग बात है। उसका प्रोबेबिलिटी से लेना देना नहीं है, इमोशंस का कोई मतलब नहीं है प्रोबेबिलिटी में।
प्रोबेबिलिटी बुरे से बुरा सोचता है। आप मेरे से आज मिले, छोटी छोटी सी बात, आप मेरे से आज मिले, कल मेरे से आप दोबारा मिलोगे, वही क्यों नहीं मिलेंगे, आएंगे सर। क्या पता कल स्विच ऑफ हो जाए, आप कहोगे यार कल ही मिला था उस आदमी से, आज गया तो आज वो निकल लिया, दी एंड हो गया। तो कल मेरे से आप मिलोगे, कल मैं आपको रूबरू फेस टू फेस मिलूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। और जो आप नहीं सोच रहे हो तो वो अलग बात है, आपके लिए कंडीशन 1 है, मिलूंगा ही मिलूंगा। लेकिन सर कहते हैं ना अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। लाइफ इज अनसर्टेन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लाइफ? 1/2। होगा या नहीं होगा? कंफर्म है? होगा या नहीं होगा? दीज आर द इक्वली लाइकली इवेंट। किसी एक घटना के बारे में आप पहले से कंफर्म नहीं कर सकते। ये सपोज करो, बहुत छोटी सी चीज, 8 बंदे रेस में भाग रहे हैं, बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा, उसेन बोल्ट। हमने कार्ल लुइस भी सुना है ना, हमने जॉनसन भी देखा है 200 मीटर में। मान लीजिए अब उसेन बोल्ट भी भाग रहे हैं, यहां खड़ा हुआ है। अब जो इमोशन वाले लोग हैं वो तो कहते हैं अगर वो यही जीतेगा, उनके लिए तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन 8 प्लेयर हैं, फर्स्ट आने की, विनर होने की प्रोबेबिलिटी सर 1, कोई एक जीतेगा सर। और कोई कहे जी नहीं सर ये छोड़ो मैं ही जीतूंगा, इसका मतलब आप रेस में अकेले भाग रहे हो, क्योंकि आप ही ने जीतना है। तय हो गया पहले से, पता लगा आप जीत गए, हाथ खड़े हैं, पीछे देखा कोई भी नहीं भाग रहा, अकेले ही भाग रहे रेस में, तो 1/1। ये तो पहले से श्योर था कि मैं 8 के 8 खानों में कोई नहीं है, मैं खड़ा हो गया, एक भागना शुरू हुआ, मैंने कहा जी मैं जीत गया आज, मैं पता लगा मैं अकेला ही भाग रहा था। तो यहाँ पर हर बंदे के चांसेस है जीतने के, हर, अब देखो कभी आप 8 लोग खड़े होते हैं, हाथ हिलाते हैं, पाँव को हिला रहे होते हैं, वेव्स कर रहे होते हैं, अपने चेस्ट पे ऐसे उंगली कर रहे होते हैं, अपने हार्ट का सिंबल बना रहे होते हैं, अपने जो देश का झंडा है उसको चूम रहे होते हैं, हर एक को लगता है मैं जीतूंगा। तो हर एक के जीतने की संभावनाएं इक्वल है, 1/8 1/8 1/8। इसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, जिनका सम जो है 1 के बराबर होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें। कोई कह नहीं चल दोनों मिलके जीत जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा चीज को ना डीपली पहले पढ़िए, डूबना बाद में है प्रोबेबिलिटी के अंदर। एग्जॉस्टिव इवेंट मैंने कहा ना, जितनी भी घटनाएं हैं उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, हाँ उनका यूनियन जो है आपके सैंपल के बराबर हो। भाई 8 प्लेयर है, किसी एक प्लेयर के जीतना है, तो हर एक प्लेयर के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, 1/8 अगर आप सबका सम करोगे तो 1 आएगा। ये है सर प्रोबेबिलिटी, एग्जॉस्टिव इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कभी आपने भाई सेट थ्योरी तो की है, मान लीजिए इतना हिस्सा ए है, तो जो ए के अलावा है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। अदर देन, मान लीजिए हम ये कहें कि भाई 2 से डिवाइड होना है, डाइस को फेंकने पर 2 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो, 2 से डिवाइड ना होने वाले, तो 1 3 5, तो 1 माइनस कर दो उसे। किसी भी घटना और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम प्रोबेबिलिटी का 1 होगा। तो धीरे 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 चीजों को बढ़ेंगे, तब जाके आपको क्लियरिटी होगी कि प्रोबेबिलिटी में करना क्या है। यहां तक तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन का जिक्र किया, कल मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी के और कुछ फॉर्मूले का जिक्र करूंगा। तो पहला काम है इंटरेस्टिंग वे में पहले पढ़िए, और जब पढ़ेंगे ना, प्रोबेबिलिटी भी कई बार इंटरेस्ट देती है, देखिए आराम से पढ़िए, मैंने बड़ा समय खर्च किया है, वरना मैं सवाल भी स्टार्ट कर सकता था। कोई कहे जी क्या जरूरत है इसकी 12th में, यही प्रॉब्लम है, हम जो चीज में वर्ड का इस्तेमाल समझना जरूरी है वहां हम समय नहीं दे रहे, वहां तुरंत सवालों पर चले जाए। तो एक एक चीज को, डिस्क्रीट क्या है, इवेंट क्या है, ये सारी चीजें 1/1 पढ़ेंगे ना आप, तब थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा। सिंपल एलिमेंट्री 10th का भी देखिए प्रोबेबिलिटी, 10th की प्रोबेबिलिटी अगर जैसे नहीं आती है, क्योंकि आपके यहाँ तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर दिया गया है 12th में,
तो 10th की प्रोबेबिलिटी को देखिए आज जाके पहले, ताकि पता लगे कि बेसिक क्या था। बेसिक तो भूल चुके होंगे अब तक 2 साल में। हम भूल जाते हैं अपना पढ़ाया हुआ 1 महीने में। आप कहोगे जी आपकी उम्र हो गई है। माशाअल्लाह आपकी भी खासा ऐसा कोई उम्र नहीं है कि जो आप याद रख पाओ। क्योंकि पढ़ाई के लिए और याद रखने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है। अच्छा, उम्र का मतलब सिर्फ अभ्यास, अभ्यास, प्रैक्टिस, रिपीट एंड रिपीट, अगेन रिपीट। ये लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, बड़ी मेहनत करके लिखा है, अंग्रेजी उतनी अच्छी है नहीं मेरी, पर फिर भी कल यहाँ से स्टार्ट करें। अभी तो हम क्वेश्चंस पे नहीं आए। मिलते हैं सर कल।